हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस सेशन में हम डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट्स लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। तो आइए पहला सवाल से शुरू करते हैं। हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन ही के माध्यम से अच्छे से पूरा थ्योरी क्लियर होता है। तो ये पहला कुछ सवाल है, इसको एक्सपेंड कीजिए। हम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर हार्ड लेवल पे जाएंगे, ताकि आपके जेईई और मेंस और एडवांस के सवाल टैकल हो सके। तो पहला सवाल को सॉल्व कीजिए। वन डिटर्मिनेंट ऑफ है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, सेकंड कॉलम में भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है और थर्ड का भी 1 है। तो हम आसानी से प्रॉपर्टी लगा के वो इस टर्म को जीरो कर लेंगे। डिटर्मिनेंट में जितना टर्म जीरो हो जाता है उतना हमारे लिए सॉल्व करने के लिए इजी हो जाता है। तो C2 को रिप्लेस किए C2 माइनस C1 और C3 को रिप्लेस किए C3 माइनस C1। तो ये क्या हो गया, 1 0 0 एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स सॉरी जेड माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए, यहाँ C2 कॉलम से y माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है और C3 से z माइनस एक्स। तो कॉमन निकाल लिए y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। तो ये बचा 1 0 0 एक्स, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये एक्स स्क्वायर हुआ, y प्लस एक्स हो गया और z प्लस एक्स। अब हम इसे ये रो वाइज, फर्स्ट रो वाइज इसको एक्सपेंड कर देंगे। जिधर ज़्यादा जीरो दिखेगा हम उसी रो से या उसी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये जेड माइनस वाई हो गया। इसको क्लियर ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको x माइनस वाई लिख लिए, इसको इसको y माइनस जेड लिख लिए। दोनों निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इसको जेड माइनस एक्स लिख लिए। ये इस डिटर्मिनेंट का ये है सॉल्यूशन। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हम लोग याद रखते हैं। ये सवाल आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये आज का दूसरा सवाल देखते हैं। 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है। तो ये याद रखेंगे रिलेशन, क्योंकि आगे सब सवाल आते हैं तो ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रहते हैं तो हमारा टाइम बहुत बचता है। डिटर्मिनेंट में ऐसे भी समय ज़्यादा लगता है, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब। यहाँ भी वही प्रॉपर्टी दिख रहा है पहले सवाल की तरह। C2 को क्या करेंगे, C2 माइनस C1, C3 को क्या से रिप्लेस करेंगे, C3 माइनस C1। तो ये क्या हो गया, 1 0 0 एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस सॉरी जेड लिख रहा है, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ
वाई माइनस एक्स C2 कॉलम में और C3 में जेड माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है, तो इसको यहाँ लिख लिए वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स 1 0 0 एक्स, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बचा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ क्या बचा जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किए तो ये तो वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स हुआ। अब ये क्या आ गया, इसको अच्छे से सॉल्व किए तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस स्क्वायर, ये आया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक जगह लिख लिए प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई को एक जगह लिख लिए। तो यहाँ से देखिए जेड माइनस वाई दोनों में कॉमन निकल रहा है, तो ये वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स या हुआ, और यहाँ जेड माइनस वाई कॉमन निकल रहा था, जेड माइनस वाई कॉमन निकाले तो क्या बचा जेड प्लस वाई, और यहाँ से एक्स बचा, सिर्फ एक्स दोनों में है, तो जेड प्लस वाई प्लस एक्स बचा। इसको जो हम जिस ऑर्डर में लिखते हैं उस ऑर्डर में करें तो या एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये वैल्यू हो गया किसका एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। ये सब हम स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट का वैल्यू याद रखेंगे 1 1 1। ये थोड़ा इसको बीच में कर ले एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, कैलकुलेशन और ज़रूरी है, ये सब सवाल देखना जरूरी है कैलकुलेशन खासकर, क्योंकि एग्जाम में आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा डर लगेगा। जितना कैलकुलेशन देखे रहेंगे किए रहेंगे खासकर करना है उतना अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। तीसरा सवाल क्या था एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो ये फर्स्ट पार्ट का थर्ड सवाल है। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो यहाँ देखिए ये C1 से x कॉमन निकाल लिए, C2 से y कॉमन निकाल लिए, C3 से z कॉमन निकाल लिए, क्योंकि तीनों में है तो लिख लेते हैं। लेकिन x कॉमन फ्रॉम C1 y फ्रॉम C2 z फ्रॉम C3। तो क्या हो गया ये x y z 1 1 1 x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकाले हुए थे, तो इसका आंसर क्या हो गया एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट में हम निकाले थे तो इस सवाल का आंसर हो गया। तो ये तीनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल सवाल था, सिंपल से हम शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे। तो चलिए आज का दूसरा सवाल करते हैं।
ये सेकंड सवाल है आज के सेशन का, इसको आप ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए ए एक्स वन स्क्वायर बी वाई वन स्क्वायर सी जेड वन स्क्वायर, इसी तरीके से यहाँ एक्स टू स्क्वायर वाई टू स्क्वायर जेड टू स्क्वायर, ए बी सी कोफिशिएंट है, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री इक्वल टू डी है, और एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन और एक्स वन एक्स टू इस टाइप से ऑर्डर चल रहा है, वाई टू वाई थ्री वाई वन वाई टू, और जेड टू जेड थ्री जेड वन जेड टू का वैल्यू एफ है। तो ऑर्डर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा देख के। तो प्रूफ करना है ये डिटर्मिनेंट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री जेड टू जेड थ्री इक्वल टू डी माइनस एफ इंटू टी प्लस टू एफ अपॉन एफ ए बी सी का रूट। तो इस डिटर्मिनेंट को देखते ही इसका बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा कि ये सवाल मल्टीप्लिकेशन का है, डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन का। तो देखिए अगर हम ये लेट डेल्टा इक्वल टू एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू, इसको डेल्टा मान ले, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, तो हमें डेल्टा स्क्वायर में ये सब सारे टर्म मिलेंगे, एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर जेड वन स्क्वायर, ये सारे टर्म और ये सब टर्म हमें डेल्टा स्क्वायर में मिलेंगे। तो हम क्यों ना उसे डिटर्मिनेंट वाइज ही सॉल्व करें। यहाँ क्लियर कट, यहाँ जो प्रूफ था यहीं से क्वेश्चन का आइडिया लग गया काफ़ी। ये सारे टर्म इसमें आएंगे, तो हम डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू। अब इन सब के थोड़ा 10 मिनट स्किप कर दीजिएगा जब हम ये सब लिख रहे होंगे, या आप थोड़ा सा टाइम को स्पीड बढ़ा लीजिएगा, यूट्यूब में सेटिंग रहता ही है वहाँ से। लेकिन ये कैलकुलेशन देखना बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लिकेशन है एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। तो देखिए अब डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू ये आ रहा है, तो हमें ये सारे टर्म इसमें मिल जाएंगे। अगर हम इसको रो वाइज मल्टीप्लाई करें तो एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर एक डिटर्मिनेंट आएगा ये एक, या कुछ अगर हम रो वाइज रो मल्टीप्लाई करें, आप रो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं लेकिन वैल्यू सेम ही आएगा डिटर्मिनेंट का। तो यहाँ कुछ वैल्यू आएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर, इस तरीके से एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू। तो वे जो ऊपर वाले सारे टर्म दिख रहे हैं उन सब का कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन आएगा। लेकिन हम एक काम करते हैं, डेल्टा स्क्वायर तो यहाँ 1 अपॉन ABC करके, और ये क्या करते हैं, देखिए ए से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि देखिए ये ए एक्स वन स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स वन स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। तो यहाँ जब ए एक्स वन और एक्स वन मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये एक्स वन स्क्वायर का कोफिशिएंट ए निकल जाएगा, और यहाँ से बी निकल जाएगा, तो बी वाई वन स्क्वायर और सी जेड वन स्क्वायर जो है उसका हम वैल्यू यहाँ से डी पुट कर लेंगे, और हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वहाँ तक पहुँचने में बहुत हेल्प होगा। तो यहाँ से 1/ABC कॉमन लिए और C1 में A मल्टीप्लाई किया, हम R1 में नहीं करेंगे, C1 में करेंगे, क्योंकि एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर और उसका कॉफिशियंट है A। ये देखिए ध्यान से, एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर का कॉफिशियंट A है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से एक्स टू एक्स थ्री है, वो सबका कॉफिशियंट A है, तो वे अपने एडजस्ट हो जाएगा। आप एक पार्ट एडजस्ट कीजिए, दूसरा होगा B B C C C। तो हम रो वाइज मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, पहला टर्म
ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई वन स्क्वायर। हम रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो इंटू रो। आप रो इंटू कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम इंटू कॉलम भी कर सकते हैं, लेकिन रो एंड रो हम हमारा परसेप्शन बना हुआ है। अब अपने तरीके से परसेप्शन बनाइए, थोड़ा इजीली परसेप्शन बन जाता है डिटर्मिनेंट में रो वाई जीरो का। तो ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर, ये हुआ। इसी तरीके से दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, रो वाई जीरो कर रहे हैं तो ए एक्स वन एक्स टू प्लस बी वाई वन वाई टू प्लस सी जेड वन जेड टू, ये हो रहा है। उसी तरीके से तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स वन एक्स थ्री प्लस बी वाई वन वाई थ्री प्लस सी जेड वन जेड थ्री, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। और यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा इन दोनों का वैल्यू, ए एक्स वन एक्स टू बी वाई वन वाई टू और सी जेड वन जेड टू, ए एक्स वन एक्स थ्री, यहाँ से देखिए ए एक्स वन एक्स टू बी वाई वन वाई टू सी जेड वन जेड टू एफ है, और ये ए एक्स वन एक्स थ्री एक्स वन, या वही बात हुआ वाई थ्री वाई वन और जेड थ्री जेड वन। इसी तरीके से यहाँ पर भी जैसे ये फर्स्ट में आया तो ए एक्स टू से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, रो वाई जीरो कर रहे हैं तो ये वाला टर्म जो होगा ए एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा, बी वाई टू स्क्वायर प्लस सी जेड टू स्क्वायर हो गया। यहाँ कुछ आएगा, ये लास्ट एलिमेंट जो होगा ए एक्स थ्री स्क्वायर प्लस बी वाई थ्री स्क्वायर प्लस सी जेड थ्री स्क्वायर। तो देखिए इनका वैल्यू डी दिया है, डी दिया है, यहाँ डी दिया है, और इनका वैल्यू बाकी का एफ दिया है। इसी टाइप का और सब आएगा, एक्स वन एक्स टू है, किसी में एक्स वन एक्स थ्री है, किसी में एक्स थ्री एक्स वन होगा, नीचे एक्स थ्री एक्स वन वाला टर्म आएगा, इसमें एक्स टू का आएगा सब। तो वे आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ये मल्टीप्लीकेशन है, हम रो वाइज रो किए है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वे होंगे डी होंगे, और बाकी के एलिमेंट्स एफ होंगे, इनका वैल्यू डी दिया है, एफ डी एफ 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 डी। अब हमें ये डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू आ गया, डेल्टा स्क्वायर। तो अब डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया इंटू वन बाई ए बी सी भी था बाहर, यहाँ भी वन बाई ए बी सी नहीं लिखे थे। तो ये डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू है, और डेल्टा हम जो प्रूफ करना था वही माने थे। तो अब इसमें देखिए हम अगर सारे कॉलम का या सारे रो का समेशन करें तो डी प्लस टू एफ टर्म आ जाएगा, और उसको कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे हम इसको करें सी वन को रिप्लेस करें सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री से रिप्लेस करें तो क्या आ गया, वन अपॉन ए बी सी डी प्लस टू एफ डी प्लस टू एफ डी प्लस टू एफ 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 डी एफ एफ डी, देख रहे हैं डी प्लस टू एफ को कॉमन ले लिए, क्या बचा डी प्लस टू एफ अपॉन ए बी सी, क्या आ गया वन 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 एफ डी एफ। कैलकुलेशन देखने में आप लोग को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे, देखिए एग्जाम में आपको डर लगेगा कैलकुलेट करने में सवाल, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत कैलकुलेशन करने हैं, उससे भी बहुत बच्चों का रैंक खराब होता है। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दिए, देखिए R2 में और R1 का जो फर्स्ट टर्म है सेम है, तो प्रॉपर्टी लगाए R2 माइनस R2 को रिप्लेस किए R2 माइनस R1, R3 को रिप्लेस किए R3 माइनस R1, तो क्या हो गया ये डी प्लस टू एफ अपॉन ए बी सी इंटू वन एफ एफ जीरो डी माइनस एफ जीरो एफ माइनस एफ जीरो। इससे हमारे डिटर्मिनेंट में बहुत जगह जीरो दिखेंगे, और
हमें कैलकुलेट करने में इजी होगा। 0 d माइनस एफ, इसका वैल्यू क्या हो गया, d प्लस 2f अपॉन ए बी सी इंटू डी माइनस एफ का होल स्क्वायर, ये आया। ये डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू था, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा इक्वल टू डी माइनस एफ इंटू डी प्लस 2f के पावर हाफ अपॉन ए बी सी का हाफ, दोनों को एक ही ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट में कर लिया। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए यही आया है, डी माइनस एफ इंटू डी प्लस 2f अपॉन ए बी सी का हाफ, ये डेल्टा इसको हम माने थे, ये इसी को प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। और यही मल्टीप्लिकेशन का था, ये सब टर्म हमको कैसे लाना है इसके हेल्प से ये हमें थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना था। यहाँ से हाफ रूट में आया था, उससे भी थोड़ा इंडिकेशन मिल गया था कि मल्टीप्लिकेशन का सवाल है। तो हम रो वाइज रो करें, आपका रो और कॉलम का परसेप्शन है तो उससे भी करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऐसे एडवांस में इस सब कंसेप्ट का यूज होगा एडवांस एग्जाम में, तो ये सवाल आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आज के हम थर्ड सवाल में आते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लिकेशन का सवाल है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। a1 अल्फा 1 b1 बीटा 1 a1 अल्फा 2 b1 बीटा 2 a1 अल्फा 3 b1 बीटा 3। देखिए a1 फर्स्ट रो में सब में a1 और b1 आ रहा है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में a2 और b2, और थर्ड रो में a3 और b3 आ रहा है। और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से एडजस्ट हो रहा है अलग अलग टर्म से। तो हम अगर रो वाइज रो देखें, रो वाइज रो, तो इसे दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में तोड़े, हम 3x3 मैट्रिक्स को 3x3 मैट्रिक्स के दो मल्टीप्लिकेशन में तोड़ सकते हैं, ये फर्स्ट में और ये सेकंड में। देखिए पहले रो में आ रहा है a1 b1, तो a1 लिख लिए, b1 लिख लिए, ये 3x3 मैट्रिक्स है तो 3x3 का ही यूज होगा डिटर्मिनेंट में। उसके अलावा कुछ यहाँ आ नहीं रहा था, यहाँ 0 लिख लिए। उसी तरीके से देखिए फर्स्ट या अल्फा 1 बीटा 1 होगा, क्योंकि अल्फा 1 का मल्टीप्लिकेशन a1 से है, तो इस डिटर्मिनेंट का सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा अल्फा 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, अल्फा 2 नहीं, अल्फा 2 नहीं है सॉरी, बीटा 1, उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है 0। उसी तरीके से सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, ये a1 अल्फा 2 a1 है, यहाँ से अल्फा 2 बीटा 2 इंटू 0, बीटा 2 है, b1 बीटा 2। उसी तरीके से यहाँ a1 अल्फा 3 b1 बीटा 3, तो अल्फा 3 बीटा 3 और 0 और कुछ आ नहीं रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ a2 आ जा रहा है अल्फा 1 a2 b2 0, a2 इंटू अल्फा 1 b2 इंटू बीटा 1, a2 इंटू अल्फा 2 b2 इंटू बीटा 2 0, a2 इंटू अल्फा 3 b2 इंटू बीटा 3, ये आ रहा है। उसी तरीके से आ रहा है a3 b3 और 0। रो वाइज रो मल्टीप्लिकेशन किए है, परसेप्शन बनाइए रो वाइज रो। तो यहाँ इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था, बहुत इजी सवाल था, बस आपको ये देखना था। देखिए कुछ इस टाइप के सवाल बहुत इजी होते हैं, जो कुछ जिसमें दिख जाता है कुछ ऑर्डर में ये रिपीट कर रहे हैं, कुछ फर्स्ट रो में कुछ आ रहा है, सेकंड रो में कुछ सेम टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब सेम टाइप के मल्टीप्लिकेशन कुछ के कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं, तो कुछ डिटर्मिनेंट में हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। और ये है। चलिए आज का आखिरी सवाल, इसी सवाल का सेकंड पार्ट करते हैं। अल्फा बीटा गामा आर रियल नंबर्स विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूफ दैट, ये इसको प्रूफ करना है 0 1 कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉस गामा माइनस अल्फा। देखिए बीटा माइनस अल्फा, यहाँ से कुछ इंडिकेशन दिख रहा है, अल्फा पे है, यहाँ भी अल्फा है, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ 1 है, यहाँ भी बीटा है, सेकंड रो में बीटा दिख रहा है, थर्ड रो में गामा दिख रहा है।
ऑब्जर्व कीजिएगा 1 को आप थोड़ा सा ये लिख लें, जैसे अल्फा अल्फा दिख रहा है फर्स्ट रो में, तो 1 को क्या लिख लिए, कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा। कॉस 0 1 होता है, 0 को अल्फा माइनस अल्फा लिख लिए, कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा हुआ, कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा। उसी तरीके से कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हुआ, कॉस ऑफ बीटा माइनस बीटा, कॉस ऑफ गामा माइनस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा लिखे, कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा, कॉस ऑफ गामा माइनस गामा। गामा माइनस गामा 0 हुआ, कॉस 0 1 होता है। तो हमें थर्ड रो में गामा गामा दिख रहा था, तो इसको भी गामा से एडजस्ट कर लिए ताकि हमको डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सपेंड करने में इजी हो। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ये होता है, बोले यहाँ प्लस होता है, सॉरी ये होता है। तो इस डिटर्मिनेंट से हमें कुछ पता चल रहा होगा, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी। तो इसे भी दो फॉर्म में करते हैं, कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा है, तो एक फर्स्ट डिटर्मिनेंट का कुछ फॉर्म होगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का एक फॉर्म होगा, और सेकेंड कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा, ये प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा होगा। तो यहाँ से कॉस ऑफ बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा, तो मतलब कॉस अल्फा और साइन अल्फा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एक टर्म में कॉस अल्फा आ रहा है और ये चेंज हो रहा है, कहीं अल्फा आ रहा है, कहीं बीटा आ रहा है और कहीं गामा आ रहा है। इसी तरीके से साइन ऑफ अल्फा इस सब में आएगा, सेकंड जो एडिशन के बाद वाला टर्म है, और साइन किसी में साइन बीटा आएगा, किसी में साइन गामा आएगा, साइन अल्फा तीनों में कॉमन आएगा। तो हम इसको ऐसे कर लिए, कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा, दो ही टर्म है, उसके बाद कुछ आ नहीं रहा है, 0 है, ये हमें 3 के मैट्रिक्स में तोड़ना है, तो यहाँ 0 हो गया, इंटू सेकेंड डिटर्मिनेंट में क्या आ रहा है, पहला टर्म तो पहले रो में तो कॉसी अल्फा आ रहा है, फिर साइन अल्फा, फिर 0, तभी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा वैल्यू। और यहाँ कॉस बीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा और एडिशन के बाद साइन बीटा का, तो कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, उसके बाद वाला टर्म 0 है, 0, और आखिरी में कॉस गामा है, साइन गामा। हम रो वाइज रो कर रहे हैं, ये देखिए रो वाइज रो, आप अपना परसेप्शन अगर रो कॉलम बनाए होंगे तो उससे भी कर सकते हैं, ये आंसर सेम ही आएगा, हम रो वाइज रो कर रहे हैं। और सेकंड रो में क्या है, कॉस बीटा रिपीट हो रहे हैं, कॉस बीटा और साइन बीटा, ये मतलब कॉस बीटा साइन बीटा एक टर्म कांस्टेंट हो जा रहा है, ये वेरी कर रहा है, कहीं अल्फा आ जा रहा है, कहीं बीटा आ रहा है, कहीं गामा आ रहा है, लेकिन इसका एक इस समेशन का एक पार्ट जो है कॉस बीटा और साइन बीटा या कांस्टेंट आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस बीटा साइन बीटा 0। इसी तरह थर्ड रो में कॉस गामा, थर्ड रो से फर्स्ट रो का एलिमेंट से करेंगे तो कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा और प्लस साइन गामा इंटू साइन अल्फा, ऑटोमेटिक कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा हो जाएगा।
साइन गामा 0, इसका वैल्यू 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ गया, और जो कि आंसर में भी 0 है। ये सवाल उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये आंसर है। तो ऐसा ही कंसेप्ट और कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।